लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैरान वाली बात यह है कि इस बंदे ने दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग भी की हुई है जो कि यूएस में होती है, जिससे लोग एक बार भी नहीं कर पाते, छोड़ करके भाग जाते हैं। इस बंदे ने 3 बार कंप्लीट की है। सीखने को मिलता है लेसन नंबर 2। तो आपको चाहिए उन चीजों को रोज जिया करो, उन ड्रीम्स को विजुअल्स मिलाया करो, उन ख्वाबों को रोज देखा करो। जो 3 साल तक अपनी जिंदगी एक कार में गुजारता रहा, एक क्लीनर का काम करता रहा, ये अपनी फोन का लॉक स्क्रीन दिखाता है जिसपे लिखा होता है कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए अपनी फैमिली के लिए, 25,000 करोड़ रुपए कैश बैंक में, एक मर्सिडीज की कार और अफ्रीका का मोस्ट फेमस। एक बात जो मुझे बहुत पसंद आती है वो कहता है कि मैं जब कॉलेज के दिनों में पढ़ता को मिलता है, हमें सीखने को मिलता है कि ये कभी मैंने नहीं कहता कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो। पता चलेगा कि माइंड सेट कितना पावरफुल होता है और वो काम कैसे करता है। आप भी अपनी सोच की वजह से एक ही जगह पे रुके हुए हो, क्या आप थक चुके हो उस एक ही जगह पर रह के? तो आप अकेले नहीं हो, ऐसे लाखों लोग हैं जो बड़ा कुछ कर नहीं पाते, बड़ा कुछ सोच नहीं पाते। लेकिन अब नहीं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि एक सीक्रेट है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। नहीं, मैं नहीं मानता। तो तैयार हो जाए अपनी सोच को बदलने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं माइंडसेट बताने जा रहा हूँ। माइंडसेट जो एक पावर फोर्स है, ये ख्याल नहीं, ये एक पावर फोर्स है जो आपकी किसी भी चीज को रियलिटी बनाता है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसे 3 कामयाब इंसानों की बात जिससे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे तो अभी से खड़े हो गए, जिसके सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि माइंडसेट कितना पावरफुल होता है और वो काम कैसे करता है। और यकीन मानो दोस्तों, वीडियो की एंड तक आप अपना भी एक ग्रोथ माइंडसेट बना लोगे अपने फ्यूचर के लिए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहले मैं बात करने वाला हूँ ऐसे इंसान की जिसे टफेस्ट मैन अलाइव का टाइटल मिला हुआ है, उससे भी ज्यादा टफेस्ट माइंडसेट ऑन अर्थ का टाइटल मिला हुआ है। दुनिया का कहना है कि इससे टफेस्ट माइंडसेट वाला कोई नहीं हो सकता और ये चाहे तो अपनी माइंडसेट से कुछ भी हासिल कर सकता है और ये करता भी है। एक बार इंटरव्यू में से पूछा गया कि इस टफेस्ट माइंडसेट का राज क्या है, आप जो भी चाहते हो किसी अचीव कर लेते हो, आप अपनी माइंड को किस तरह ट्रेन करते हो कि वो हर चीज हासिल कर लेता है। तो जवाब में वो इंसान कहता है, ध्यान से सुना, वो कहता है कि मैं हर रोज 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मैं हर रोज 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा मन नहीं कर रहा होगा या तूफान आ रही होती या मेरा दिमाग आराम करने के लिए कहता है या बारिश पड़ रही होती या बर्फ पड़ रही होती या मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, उस दिन मैं 20 किलोमीटर दौड़ता हूँ। सुना, नॉर्मली वो 10 किलोमीटर दौड़ता है, लेकिन जिस दिन उसका मन नहीं करता उस दिन वो उसका डबल दौड़ता है, यानी 20 किलोमीटर। नंबर 1 यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि जिस दिन लगे ना कि आज मेरा मन नहीं करने के लिए, जिस दिन लगे कि तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है या मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, उस काम को उस दिन 2 घंटे ज्यादा करना है, क्योंकि जो चीज मुझे करनी है वो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये होना चाहिए माइंड से। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मिस्टर डेविड गोगल्स हैं, जो कि यूएस की नेवी में भी थे और मिलिट्री में भी थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैरान वाली बात यह है कि इस बंदे ने दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग भी की हुई है जो कि यूएस में होती है, जिससे लोग एक बार भी नहीं कर पाते, छोड़ करके भाग जाते हैं। इस बंदे ने 3 बार कंप्लीट की है। सुना, ये होना चाहिए माइंडसेट। अब मैं बात करने वाला हूँ ऐसे शख्स की जो 3 साल तक अपनी जिंदगी एक कार में गुजारता रहा, एक क्लीनर का काम करता रहा। एक बार बचपन में टीचर ने पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो कहा मुझे फेमस टीवी स्टार बनना है। तो सब क्लास में हंसने लगी क्योंकि वो बात करने में हकलाता था। कई बार कोशिश करने के बाद आज वो कामयाब है और आज $200 मिलियन का मालिक है। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि द बिगेस्ट टीवी होस्ट है, मिस्टर स्टीव हार्वे है। पर इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आपने ये सब कैसे हासिल किया? जवाब में वो ये पूरी बात बता करके अपनी फोन का लॉक स्क्रीन दिखाता है जिसपे लिखा होता है कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए अपनी फैमिली के लिए, 25,000 करोड़ रुपए कैश बैंक में, एक मर्सिडीज की कार और अफ्रीका का मोस्ट फेमस इंसान बनना है। मतलब जो भी उसे चाहिए था वो फोटो उसकी फोन की लॉक स्क्रीन पर हर वक्त रहती थी। जब वो 3 साल तक अपनी जिंदगी एक कार में गुजारता रहा, एक क्लीनर का काम करता रहा, उस दिनों में जो उसकी फोन का वॉलपेपर था आज वो उसकी रियलिटी है। तो यहाँ हमें सबक सीखने को मिलता है लेसन नंबर 2। तो आपको चाहिए उन चीजों को रोज जिया करो, उन ड्रीम्स को विजुअल्स मिलाया करो, उन ख्वाबों को रोज देखा करो, क्योंकि उससे आपको डेली इंस्पिरेशन मिलती है और वो चीजें आपको आसान लगनी शुरू होती है और बगैर किसी खौफ के आप उन चीजों को हासिल करने की कोशिश करते हो। स्टीव जॉब्स गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला, कॉलेज में एडमिशन के बाद जब सारे दोस्त बेड पर सोते थे तो वो नीचे फ्लोर पर सोता था पैसे न होने की वजह से। लेकिन किसको पता था कि आज नीचे फर्श पर सोने वाला कल दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ एप्पल कंपनी की जो स्टीव जॉब्स ने बनाई थी। एप्पल कंपनी जो आज दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है वो स्टीव जॉब्स ने बनाई थी। एक बार इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि सर आप तो नीचे फर्श पर सोते थे, आपके पास पैसे नहीं थे एडमिशन के लिए, वहां से लेकर के यहाँ तक जो आपने दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बनाई है, यहाँ तक पहुँचने के लिए सीक्रेट क्या है आपकी सक्सेस का? तो वो बहुत सारी बातें बताती है, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत पसंद आती है वो कहता है
वो कहता है कि मैं जब कॉलेज के दिनों में पढ़ता था ना, तो मेरे सामने एक बात थी और मैंने एक पेपर पे अपनी वो हर चीज़ लिखी थी जो मुझे चाहिए थी। वो पेपर मैंने अपने सामने वाली वॉल पर लगा दी थी और हर रोज़ सुबह उठ करके मैं उन सपनों को देखा करता था, उसके बाद ही उन पर काम किया करता था। तो ये था स्टीव जॉब। तो यहाँ हमें लेसन नंबर 3 सीखने को मिलता है। हमें सीखने को मिलता है कि ये कभी मैंने नहीं कहा कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आप एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो या आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो। ये कभी मैंने नहीं कहा कि आप आज फर्स्ट पे सोते हो या बेड पे सोते हो, आज आप एक आम गाड़ी पे चल रही हो या एक मर्सिडीज की कार पे चल रहे हो। ये मैंने नहीं कहा कि आप किस घर से ताल्लुक रखते हो। ये मैंने कहा है कि इस वक्त आपकी डिटर्मिनेशन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपके कौन से मजबूत इरादे हैं। ये मैंने कहा है कि आपके नेक्स्ट 5 ईयर्स के गोल्स क्या हैं और उन्हें आप कैसे अचीव करोगे। तो यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने आज 3 लेसन सीखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी और दूसरी वीडियो के लिए मुझे नीचे सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।